एक्सेल के अंदर डेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से आप डेट रिलेटेड डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हो। इस फंक्शन की मदद से आप अलग अलग ईयर, मंथ और डे को सप्लाई कर सकते हैं और उससे मिल के एक डेट क्रिएट करता है जिसको आप अपने फर्दर कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके सिंटेक्स को देखते हैं। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसके अंदर 3 पैरामीटर्स मौजूद होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। पहला पैरामीटर है ईयर का, दूसरा पैरामीटर है मंथ का और तीसरा पैरामीटर है डे का। ईयर वाले पैरामीटर में आपको ईयर एंटर करना होता है, मंथ वाले पैरामीटर में आपको मंथ एंटर करना होता है, यानी कि 1 से लेकर 12 तक कोई वैल्यू को इनपुट करना होता है। और डे वाले पैरामीटर में आपको डे एंटर करना होता है, यानी कि आपको 1 से लेके 31 तक कोई भी वैल्यू को एंटर करना होता है। इसके अकॉर्डिंग जो आप इनपुट देते हैं, यानी कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने दिया ईयर के अंदर 2022, मंथ में आपने दिया फर्स्ट और डे में आपने दिया सेकेंड, तो इसका मतलब हुआ जो आपकी डेट होगी, यानी कि मतलब सॉरी जो आपकी रिटर्न वैल्यू होगी वो होगी 2 जनवरी 2022। तो इस तरीके से आप इसमें अलग अलग ईयर, मंथ और डे को सप्लाई करके एक डेट क्रिएट कर सकते हो जिसके बेसिस पे आप फर्दर कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए इसको अब एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें अलग अलग डे, मंथ और ईयर दिया हुआ है। इसके बेसिस पे हम डेट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम जो है वो है डे का, दूसरा कॉलम है मंथ का और तीसरा कॉलम है ईयर का। अब इन तीनों कॉलम के अंदर मौजूद वैल्यूज को हम कंबाइन करके एक सिंगल डेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे यूजिंग डेट फॉर्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन डालूंगा, उसके बाद मैं डेट टाइप करूंगा। डेट टाइप करने के बाद इसका सबसे पहला पैरामीटर होता है ईयर का। तो ईयर में मैं ईयर वाले सेल का रेफरेंस दूंगा, यानी कि उस सेल का रेफरेंस दूंगा जिसके अंदर हमारी ईयर है। इसके बाद कॉमा देके इसके दूसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ूंगा। दूसरे पैरामीटर में मैं उस सेल का रेफरेंस दूंगा जिसके अंदर हमारा मंथ प्रेजेंट है, जो कि है D45। इसके बाद फाइनली मैं तीसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ूंगा जिसके अंदर हमारा डे जो है वो हमें स्पेसिफाई करना होता है। तो इस केस में मैंने सेल C45 का रेफरेंस दिया है क्योंकि इस सेल के अंदर हमारे पास जो डे की डिटेल है वो मौजूद है। इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही एंटर हिट करूंगा, एक्सेल इन सारे इनपुट की मदद से एक डेट को क्रिएट करेगा और इस सेल के अंदर शो करेगा जहां पे हमने फॉर्मूला को अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं एक्सेल ने सक्सेसफुली डेट को क्रिएट कर लिया है यूजिंग डिफरेंट इनपुट ऑफ डे, मंथ एंड ईयर।